छोटा भालू और भेड़िया। जंगल की सुनहरी सुबह, सूरज की किरणें फैली हुई थीं और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। भालू अपने परिवार से मिलने जाना चाहती थी, पर वह अपने बेटे को लेके नहीं जाना चाहती थी। बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जाऊंगी तो कोई ना कोई जानवर तुम्हें खा लेगा। माँ, मुझे कोई नहीं खाएगा। मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम नहीं आओगी। कुछ जानवर यह सब दूर से देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वे जाए और वे उसके बच्चे को खा जाएं। जैसे ही भालू गई, छोटे भालू ने एक पेड़ की टहनी तोड़ दी और लकड़ी के 3 टुकड़े करके अपने पास रख लिए ताकि वे जानवरों से बच सके। मैं भालू के मांस के लिए भूखा हूँ और वैसे भी भालू तो घर पर है ही नहीं। मैं उसके बच्चे को मार कर खा लूंगा। आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ। कैसे हो बेटा? मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ घर पर नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम बहुत खेल और मजे भी कर सकते हो। चलो आओ मेरे साथ। आपका धन्यवाद भेड़िया। क्या आप ये लकड़ी तोड़ सकते हो और यहाँ से कूद सकते हो? फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भेड़िए ने भालू की बात मान ली और लकड़ी को अपने मुंह में रखकर वहाँ से कूद गया और इससे भेड़िए के मुंह पर इतनी तेज चोट लगी कि वे भालू को खा ही नहीं पाया। फिर आई लोमड़ी की बारी। मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ जहाँ तुम्हें अपने जैसे भालू मिलेंगे। बहुत मजा आएगा। भालू ने लोमड़ी से वही कहा जो उसने भेड़िए से कहा था और लोमड़ी ने उसकी बात मान ली और उसे मुंह पर चोट लग गई और फिर वो कभी भालू को खा नहीं पाई। फिर बाघ की बारी आई। क्या तुम मेरी मदद करोगे खाना ले जाने में? भालू ने बाघ से वही कहा जो उसने लोमड़ी से कहा था। बाघ ने उसकी बात मान ली और उसे भी मुंह पर चोट लग गई। जब वहाँ भालू की माँ आई तो भालू ने उसे सब बताया। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। तुम बहुत समझदार हो। बुद्धिमता सबसे कठिन चुनौती को भी जीत सकती है। जिराफ जिसने अपना भोजन सबसे बांटा। एक बहुत ही सुनहरा दिन था। हमने देखा एक जिराफ पेड़ के पास अंगूर इकट्ठे कर रहा था। वो खाते हुए अपने साथ के लिए इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तब उसने चलना शुरू किया और वह खरगोश के बिल के सामने आ गया। कुछ समय बाद खरगोश अपने बिल से बाहर आया और उसे अंगूर दिखाई दिए। वो बहुत खुश हो गया। लगता है जिराफ यह रख कर गया है। धन्यवाद दोस्त। शाम को हमने जिराफ को घास खाते हुए देखा। वो दोबारा अपने साथ के लिए इधर उधर देख रहा था। तब उसे हिरणों का झुंड दिखाई दिया। कैसे हो दोस्त? इधर आ जाओ जरूर। हिरण खुशी से जिराफ के पास आते हैं और सभी खुशी खुशी अपना खाना खाते हैं। रात के समय हमने जिराफ को कुछ फल उठाते हुए जंगल में चलते हुए देखा। वह एक पेड़ के सामने गया जहाँ कौवा बैठा हुआ था। प्यारे दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कृपया इन्हें खा लो। धन्यवाद दोस्त। जिराफ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। एक और दिन हम देख रहे हैं कि भालू अपनी गुफा में भोजन कर रहा है। उसके पास बहुत सारा भोजन है, मगर वो बहुत गुस्से में है। अपनी गुफा के बाहर जब वो अंगूर देखता है तो उसे उठाकर फेंक देता है। जिराफ यह देखकर बहुत उदास हो जाता है।
प्यारे दोस्त, कभी भी इस तरह से खाना बर्बाद मत करो। इसीलिए मैं हमेशा दोस्तों के साथ बांट कर खाता हूँ। यदि आपका पेट भरा हुआ है तो आप भोजन दूसरों को दे सकते हैं। कृपया भोजन का अनादर मत करो। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम देख सकते हो मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे आपके भोजन की जरूरत नहीं। यदि आप दोबारा भोजन मुझे दोगे तो मैं फिर फेंक दूंगा। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। जिराफ वहां से चला गया। अगले कुछ दिनों के बाद भालू की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो बहुत कमजोर हो गया। उसकी गुफा के पास खरगोश गुजरा। उसने उसे आवाज भी लगाई, मगर उसने अनसुना कर दिया। फिर उसने अपनी गुफा के पास गुजरते हुए हिरन से कहा, सुनो दोस्त, सुनो। हिरन ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बेचारा भालू निराश होकर बैठ गया। हे भगवान, मैं मरने वाला हूँ। तभी उसे जिराफ की आवाज सुनाई दी। दोस्त, तुम कहाँ हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। भालू फलों से भरी टोकरी देखकर खुश हो गया। आपने उस दिन मुझे बताया था कि भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। वो बात मुझे अब समझ में आ चुकी है। मैं कभी इस तरह अब नहीं करूँगा। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा मत कहो। यह प्रकृति है जो हमें भोजन देती है। हमें प्रकृति से क्षमा मांगनी चाहिए। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। भालू मुस्कुराता है और जिराफ भी मुस्कुराता है। दोनों के बीच दूरियां मिट जाती हैं। असली दौलत। हमेशा की तरह जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा लग रहा है। हवा के झोंके से पत्ते नाच रहे हैं और इस सुंदर जंगल में शेर एक आलीशान जिंदगी जी रहा है। उसके पास सब कुछ था। एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक बड़ा सा बाग और बहुत सारे नौकर चाकर। एक दिन झील पर नहाने के बाद वह सिंहासन पर आकर बैठता है और अपने बेटे को मिलने के लिए बुलाता है। बेटा गुफा के बाहर तितलियों को देख रहा था। पिता के बुलाने पर वो अंदर आता है। तभी उनका नौकर बंदर आकर मेज पर खाना लगाता है। स्वादिष्ट खाना खाने के बाद शेर अपने बेटे के साथ बाग में सैर करने जाता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी प्रजा के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। तुम जानते हो कि हमारे पास बहुत धन है जो कि सबके पास नहीं होता। यहाँ पर बहुत से लोग बहुत गरीब हैं जिनका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। चलो आज हम जंगल का एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है पिताजी। शेर और उसका बेटा जंगल में सैर करते हुए आगे बढ़ते हैं। झील के पास उन्हें हाथी, भालू और घोड़ा मिलते हैं। शेर और उनका बेटा उनका हाल चाल पूछते हैं। फिर वे दोनों बंदर के पेड़ के पास पहुंचते हैं। उसी पेड़ पर एक नेवले और कबूतर का भी घर था। शेर और उसका बेटा उनसे भी बातें करते हैं। इस तरह वो खरगोश के घर भी जाते हैं। भेड़िया, जिनकी गुफा झरने के पास थी, जिराफ के घर भी जाते हैं। पूरा जंगल घूमने के बाद वापस आकर वो अपने बाग में घूमने लगते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा होगा। हाँ, मुझे अच्छा लगा। अब तुम समझ गए होंगे कि गरीब होने में कितना दुख है। शेर का बेटा कुछ देर के लिए चुप रहा। पर ये सब लोग गरीब कैसे हैं? शेर अपने बेटे को बड़ी हैरानी से देखता है। तुमने देखा नहीं? उनके पास तो अपनी झील और बाग नहीं है। उनका खाना बनाने के लिए कोई नौकर नहीं है। घरों में रोशनी भी नहीं है। उनके पास एक चीज नहीं है, पर पूरा जंगल तो उन्हीं का है। उनके पास स्विमिंग पूल नहीं है, पर
झील तो है, उनके पास नौकर नहीं है पर अपने लोग हैं। उनके पास रोशनी नहीं है पर तारे उनको रोशनी देते हैं। तो पिताजी आप बताओ कि गरीब कौन है? शेर अपने बेटे के जवाब से हैरान रह जाता है। तुमने तो मुझे ही सबक सिखा दिया। इतने साल में समझता रहा कि मैं अमीर हूँ। अब पता चला कि असली दौलत धन में नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ प्यार से रहने में है। तुम्हें मेरा नमस्कार पुत्र। हम फिर से जंगल के अन्य जानवरों से मिलने जाएंगे।